Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is sensing it. So let's start the chapter. Many animals have special senses apart from the basic 5 senses which they use to detect food and dangers. Match the clues to the sense organ. बच्चों हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ को समझने में, उनको देखने में, उनको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल सेंसेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक 5 सेंसेस, ठीक है। जैसे वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी तरह से उनके पास कुछ स्पेशल मतलब एक्सटर्नल सेंसेस भी होती हैं, उसके अलावा भी सेंसेस होते हैं जिनके थ्रू वो डेंजर को या अपने फूड को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं और उनके सेंस ऑर्गन्स आपको दिए गए हैं कि किस सेंस ऑर्गन से वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आपको उनको क्लूज को उनके सेंस ऑर्गन से मैच करना है। तो बच्चों पहला है रनिंग द लेंथ ऑफ अ शार्क्स बॉडी इज दिस सेंस ऑर्गन लाइंड विद फाइन हेयर लाइक रिसेप्टर्स। इट डिटेक्ट्स मूवमेंट एंड वाइब्रेशन इन द सराउंडिंग वाटर एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये जो रनिंग एक लेंथ की तरह होता है, ठीक है, कहाँ पे? शार्क की बॉडी में, जो कि एक तरह का क्या है? सेंस ऑर्गन है। उसके बॉडी में ये किस तरह से दिखता है? फाइन हेयर लाइक रिसेप्टर्स की तरह ये दिखता है। ये मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है और कोई भी वाटर में किसी भी तरह की मूवमेंट होती है तो ये उसे क्या करता है? डिटेक्ट करता है। इसका नाम है बच्चों ऑप्शन एच, लेटर लाइन, ठीक है। सेकंड, द थ्रसिंग ऑफ दिस whip like projection helps many microorganism like bacteria move। अब ये जो whip like projection होता है, ठीक है, किसकी बॉडी में होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उनकी बॉडी में ये होता है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, और ये उनको क्या करता है? हेल्प करता है मूव करने में। तो इसका नाम है फ्लैगुलम। फ्लैगुलम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करता है। Third, stiff hair-like projections on the faces of cats help them judge whether they can pass through narrow spaces। अब बच्चों आपने कैट का फेस तो देखा होगा, उनके फेस पे क्या होते हैं? मूछें होती है, मुस्टैच होती है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होते हैं? स्टिफ हेयर्स होते हैं जो कि उनको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसी भी नैरो स्पेस से क्या वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उनको डिटेक्ट करने में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम विस्कर्स कहते हैं। फोर्थ, दिस ऑर्गन ऑन द मॉथ्स हेड हेल्प्स इट टू डिटेक्ट स्मेल्स। अब आपने मॉथ देखा होगा, ठीक है, वो किसकी तरह होता है? बटरफ्लाई की तरह दिखता है, और उनके हेड पे क्या होता है? कुछ आपने देखा होगा, कुछ होते हैं ना उसके हेयर लाइक, तो वो क्या करते हैं? उन्हें डिटेक्ट, स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वो है एंटीना। जो एंटीना आपने देखे होंगे हर इंसेक्ट के हेड पे लगे हुए होते हैं। तो ये एंटीनास जो होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं किसी भी डेंजर को क्या करने में? डिटेक्ट करने में। फिफ्थ, the echoes of ultra high frequency sound waves sent out by this organ in microbats tells them about the location of object and obstacles in their path। तो बच्चों ये जो सेंस ऑर्गन है ये किस में होता है? माइक्रोबैट्स में होता है, ठीक है। माइक्रोबैट्स जो होते हैं वो इनके थ्रू पता लगाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन कितनी दूरी पे है या फिर कोई उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं, कोई बाधा तो नहीं है, तो ये ऑर्गन उन्हें बताता है। तो ये ऑर्गन है लार्निक्स। नाउ 6, इट इज़ एन ऑर्गन फाउंड इन फिश लाइक द हियरिंग दैट हेल्प्स देम कीप अफ्लोट विदाउट एक्सपेंडिंग मच एनर्जी ऑन स्विमिंग। अब ये जो ऑर्गन है ये फिशेस में पाया जाता है, ठीक है, ये फिशेस को हेल्प करता है वाटर में स्विम करने में विदाउट एक्सपेंडिंग मच एनर्जी, मतलब अपनी बॉडी की एनर्जी वेस्ट किए बिना इस ऑर्गन के थ्रू जो फिशेस होती हैं वो वाटर में क्या कर पाती हैं? स्विम कर पाती हैं। तो ये है बच्चों गैस ब्लैडर। नाउ 7th, cuttlefish also known as chameleons of the sea change their color according to the light waves around them due to these light sensitive cells called chromatophores found in this organ. This helps them in communication and camouflage। कटल फिश जो होती है जिनको समुद्र का कमीलियन मतलब गिरगिट भी कहा जाता है, ठीक है, ये अपने कलर को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द लाइट वेव, जो भी उनके आसपास होते हैं उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये अपने कलर को क्या करती हैं? चेंज करती हैं, ठीक है। अब इनके क्या होती हैं? लाइट होती है, सेंसिटिव सेल होती है जिन्हें क्रोमा
क्रोमेटोफोरस भी कहा जाता है, जो कि इनके इस ऑर्गन में क्या होता है, पाया जाता है, और वो इन्हें हेल्प करता है कम्युनिकेशन एंड कैमोफ्लेज में। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे उनकी स्किन कहा जाता है। उनकी स्किन जो होती है वो उन्हें हेल्प करती है उनकी बॉडी को, कलर को क्या करने में, चेंज करने में। 8th, snakes keep their forked tongues in constant motion, picking up air particles and passing them through this organ. This helps them smell. अब बच्चों स्नेक की आपने देखी है, उनकी तो नोज होती ही नहीं है, तो वो टंग से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, तो बार बार अपनी टंग को क्या करते हैं, फ्लिकर करते रहते हैं, अंदर बाहर करते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये उनको एयर पार्टिकल से पता लगाते हैं कि भाई आसपास कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है, या आसपास उनके कोई उनका शिकार हो या उनको कोई अपने प्रे ढूंढना हो, तो वो अपनी टंग के थ्रू उन्हें स्मेल करके भी ढूंढ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ऑर्गन को हम कहते हैं जैकोब्सन्स ऑर्गन। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।